क्या बॉबी लैशली बनने वाले हैं बैकलैश 2020 में नए WWE चैंपियन? क्या बोला सीएम पंग ने एजे स्टाइल्स के बारे में? और जिंदर महल के रिटर्न जो है एक बार खराब हो चुका है और एक बैड न्यूज है उनके रिगार्डिंग। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की न्यूज़ की वीडियो होने वाली है काफ़ी स्टैक, तो फटाफट से आप इसे लाइक कर दें। और हम स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग से। सबसे पहले आती है यहाँ पे बात ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की गाइस। तो जो रेटिंग रही इस हफ्ते इस शो की वो थी 7,30,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 11.7% कम थी। और अगर मैं बात करूं NXT की रेटिंग्स की तो वो थी 7,15,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 2.2% कम थी। तो दोनों ही शोज की जो रेटिंग इस हफ्ते गिरी हैं और शोज उतने अच्छे नहीं थे एज कंपेयर टू लास्ट वीक, लेकिन तब भी जो है डायनामाइट ने 15,000 व्यूअर्स के गैप से NXT को इस हफ्ते हरा दिया। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है रिगार्डिंग द टॉप NXT सुपरस्टार्स। मैंने आपको अपनी लास्ट न्यूज वीडियो में अपडेट दी थी कि एडम कोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है NXT के साथ, और उनके बारे में हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या उनका फ्यूचर हो सकता है। कुछ रूमर्स ये भी कह रहे थे कि शायद एडम कोल अब ऑल एलीट रेसलिंग में जा सकते हैं गाइस। और अब बात सिर्फ एडम कोल की नहीं है, बल्कि और NXT सुपरस्टार्स का भी नाम निकल के आ रहा है जिनको आगे मेन रोस्टर पर बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनका या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है या फिर WWE को डर है कि अगर इनको ज्यादा देर तक NXT में रखा जाए तो शायद बाकी कंपनीज की नजरें इन सुपरस्टार्स पे हो सकती हैं। और इनका नाम है इयो शिराई, वेलवेटिन ड्रीम और चेल्सी ग्रीन। तो ये ऐसे 3 टॉप सुपरस्टार्स हैं जिनको डेफिनेटली ट्रिपल एच तो पुश करते ही हैं और पुश करना चाहते भी हैं, फ्यूचर चैंपियंस बनाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम ऐसा लगता नहीं है कि इनको रखा जाएगा गाइस NXT के अंदर। और ये जो अगले कुछ नाम है जो मेन रोस्टर पर आ सकते हैं NXT की तरफ से, वो इन तीनों का नाम आता है। अब एडम कोल पे थोड़ी सी और एक्सटेंडेड अपडेट हमको मिली है गाइस कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जैक्टली खत्म होने वाला है अगस्त के अंदर, और डेफिनेटली AEW में जाने का उनका चांस हमेशा ही रहेगा अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते WWE के साथ, क्योंकि हम जानते हैं उनकी काफी बढ़िया हिस्ट्री रह चुकी है यंग बक्स के साथ, केनी ओमेगा और एडम पेज के साथ, जो कि फॉर्मर बुलेट क्लब मेंबर्स थे उनके साथ इन न्यू जापान प्रो रेसलिंग। और ऊपर से जो उनकी गर्लफ्रेंड है ब्रिट बेकर, वो वन ऑफ द टॉप स्टार्स हैं दी ऑल एलीट रेसलिंग विमेंस डिवीजन। तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एडम कोल को एक पॉजिटिव साइन देती हैं ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में। लेकिन अगर वो WWE के साथ री साइन भी करते हैं तो डेफिनेटली वो भी मेन रोस्टर बाउंड हो जाएंगे इस साल के एंड तक। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे जिंदर महल के बारे में एक बैड न्यूज हमें जानने को मिली है, क्योंकि कल द मॉडर्न डे महाराजा ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा, अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू गो अंडर द नाइफ अगेन टू फिक्स सम नी इश्यूज, द जर्नी हैज हिट अ स्पीड बम्प बट आई विल बी बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जिंदर महल की जो प्रॉब्लम्स थी वो सही हुई नहीं है और उनको एक और सर्जरी करवानी पड़ गई अपनी नी के ऊपर, जिसकी वजह से वो कुछ महीनों तक फिर से बाहर चले जाएंगे। हम जानते हैं कि रिसेंटली उनका मंडे नाइट रॉ पे रिटर्न हुआ था और इस चीज का हमें काफी क्लियर आइडिया लग रहा था कि शायद जिंदर डायरेक्टली WWE चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाले हैं अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। लेकिन गाइस जब WWE को प्रोबेबली ये बात पता लगी कि जिंदर अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो शायद प्लान्स के अंदर वो बॉबी लैशली को लेकर आ गए हैं और अभी हमको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता जिंदर कब वापस आ सकते हैं, और डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो हम जानते हैं कि इस साल के हुए WWE के ब्लैक वेडनेसडे वाले दिन पे दी OC यानी कि लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन को भी कर दिया गया था रिलीज, और तब से लेकर अब तक हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन मिली नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि उनका 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज है, यानी कि वो WWE के साथ अभी भी बने रहेंगे 90 दिन तक और वो किसी और कंपनी के साथ साइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि आ रही है डेव मेल्जर की तरफ से, वो हमें बताते हैं कि जो नेक्स्ट लाइकली डेस्टिनेशन होने वाली है लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन की, वो होगी न्यू जापान प्रो रेसलिंग, अनलेस एंड अंटिल और कोई कंपनी जो है उनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दे। दोनों ने बात डिसाइड कर ली है कि जब ये कोविड की सिचुएशन सही होगी और बाकी सारी चीजें अलाउ करेंगी उनको वापस जापान जाने के लिए, तो वो जापान जाने वाले हैं वापस, क्योंकि उनकी काफी कमाल की हिस्ट्री रही है वहां पे, बहुत सारे लोगों को वो जानते हैं और उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलते हैं वहां पे एज कंपेयर टू WWE। और अगर WWE उनको नई डील ऑफर करती भी है एक बार फिर से, तो ये माना जा रहा है कि वो उनके साथ रिसाइन नहीं करने वाले। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो लियो रश ने काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट करी रिगार्डिंग द ड्रेक मैवरिक सिचुएशन। जैसा कि हम जानते हैं ड्रेक मैवरिक को WWE ने एक बार फिर से रीसाइन कर लिया है, वो भी ब्लैक वेडनेसडे के पार्ट थे, उनको फायर कर दिया गया था, लेकिन जो उनका पूरा ये रिटर्न था रीहायरिंग वाली सिचुएशन, उस चीज को उन्होंने एक स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया। और जबकि ड्रेक मैवरिक टूर्नामेंट नहीं जीते क्रूजरवेट चैंपियनशिप का, तब भी जो है उनको रीसाइन कर लिया गया। तो लियो रश ने यहाँ पे लिखा, गाइस मैन आर दे गोइंग टू हायर एवरीवन बैक देन, काइंड ऑफ अ स्लैप इन द फेस टू यूज दिस एज अ शूट वर्क, बट आई गेस आई एम नॉट सरप्राइज्ड।
super happy for anyone getting their job back, but damn, real trauma and a lot of others were a part of this। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि एक एक करके अब WWE सबको हायर करने वाली है, और इसका क्लियर मतलब यह है कि उनको जो है एक रीहायरिंग का ऑफर नहीं मिला यहाँ पे, और उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को उन्होंने यूज करा ड्रेक मैवरिक के साथ, वो बाकी उन सब लोगों के लिए गलत है जिनको फायर कर दिया गया और वापस रीहायर नहीं करा गया। और उनके चेहरे पे ये एक चांटे की तरह है कि भाई हम देखो ड्रेक मैवरिक की सिचुएशन को स्टोरी लाइन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और जो लोग तुम हो यहाँ पे जो कि हम रीहायर नहीं करने वाले, वो आराम से घर पे बैठे हो। तो ये चीज जो है बिल्कुल भी लियो रश को पसंद नहीं आई। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो सीएम पंक ने यहाँ पे कुछ बात करी एजे स्टाइल्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं यूएस में इस समय बहुत ज्यादा कलेश चल रहा है रिगार्डिंग द ब्लैक कंट्रोवर्सी एंड द रेशियल इनइक्वालिटी, क्योंकि हम जानते हैं जो भी जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था, और सारे जो रेसलर्स हैं वो अपना टेक दे रहे हैं ऑन द ब्लैक लाइव्स। और यहाँ पे सीएम पंक ने बेसिकली अपनी ट्वीट में सबसे पहले लिखा कि लोग जो है वो अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं, कि एक्चुअली में जो वो फील करते हैं वो बताते नहीं है, और अभी सिचुएशन के अंदर हमें क्लियरली पता लग रहा है कि वो लोग कैसे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें अपना टाइम नहीं देना चाहिए। ये उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखी चीज, काफी इनडायरेक्टली लिखी थी, और एक फैन ने उनको रिप्लाई करके लिखा, राइट, साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स सिंस एजे स्टाइल्स promotes streams and shit but could not be bothered to post anything made it clear how he feels, that was a tough unfollow। तो ये बंदा कहता है कि जबकि एजे स्टाइल्स पूरे इंस्टाग्राम के ऊपर अपने आप को काफी प्रमोट करते हैं, अपनी लाइव स्ट्रीम्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन इस पूरी जो रेशियल इनइक्वालिटी वाली सिचुएशन चल रही है इसके बारे में तो एजे स्टाइल्स ने कुछ भी कमेंट नहीं करा। और सीएम पंक ने इस बंदे को रिप्लाई करके लिखा, वेल कम ऑन, दैट वन हैज बीन ऑब्वियस फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे क्लियरली पंक ने एक शॉट लिया अगेंस्ट एजे स्टाइल्स कि वो कहना चाहते हैं कि बहुत समय से ऐसा है कि एजे स्टाइल्स को इस चीज से कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, और वो जो है यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे एजे स्टाइल्स इसके बारे में क्या कहेंगे, या फिर वो कुछ एग्जैक्टली बोलेंगे भी या फिर नहीं, लेकिन कुछ लोग इस चीज को काफी ऑफेंसिवली ले रहे हैं कि एजे स्टाइल्स अपनी स्ट्रीम्स वगैरह मस्ती में प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी सिचुएशन अमेरिका में उस समय पे चल रही है उसके बारे में उनका कुछ कहना नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है रिगार्डिंग द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, और कब वापस आ सकते हैं ब्रॉक लेसनर फिर से एक बार WWE में। हम जानते हैं कि बहुत समय से वो हमें देखने को नहीं मिले आफ्टर रेसलमेनिया सिंस ही ड्रॉप्ड हिज WWE चैंपियनशिप टू ड्रू मैकिंटायर, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट से माना जा रहा है कि समर स्लैम के प्लान्स में WWE ने ब्रॉक लेसनर को रखा हुआ है। अब वो किसके साथ होने वाला है, क्या मैच होने वाला है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न अगस्त में करने वाले हैं, और जब भी समर स्लैम की एग्जैक्ट ऑफिशियल डेट आ जाएगी तो ब्रॉक लेसनर उस पेपर व्यू के लिए अपना रिटर्न करेंगे। और आज की जो फाइनल स्टोरी है गाइस, इसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग द WWE चैंपियनशिप मैच जो कि होने वाला है बैकलैश 2020 पेपर व्यू में बिटवीन बॉबी लैशली एंड द चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। और ये कुछ रूमर्स सर्कुलेट करे जा रहे हैं पूरे इंटरनेट पे, जो कि एक आइडिया देते हैं कि क्या ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी अपना WWE चैंपियनशिप जो है वो ड्रॉप करने वाले हैं, और क्या बॉबी लैशली बन जाएंगे नए चैंपियन एट द बैकलैश पेपर व्यू। तो जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है गाइस यहाँ पे हमें बताती है कि जिस तरीके से MVP को बॉबी लैशली के साथ डाला गया था, ये डिसीजन पॉल हेमन का था, क्योंकि वो चाहते थे कि बॉबी लैशली को कोई मैनेज कर सके, उनके साथ जो है कोई प्रोमो कट करने वाला बंदा हो, क्योंकि वो एज अ चैंपियन बॉबी लैशली को दिखाना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि बॉबी लैशली अब अगले WWE चैंपियन बन सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होने वाला है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर WWE ऐसा करती है तो उसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि जो भी अभी फिलहाल ब्लैक पीपल वाली सिचुएशन चल रही है अमेरिका के अंदर, उस चीज को जो है सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए WWE यहाँ पे अपने मेन चैंपियन को एक ब्लैक चैंपियन बना सकती है, जो कि होंगे दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली। और क्लियरली ये भी माना जा रहा है इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि बॉबी लैशली को अब WWE जो है वो अपने वर्ल्ड चैंपियन के प्लान्स में रख रही है, और साल 2020 में वो हमें एज अ WWE चैंपियन देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ये थी सारी स्टोरीज आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, और कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।